फौज का मेडिकल जो है कि बहुत ही हार्ड होता है। नग्न अवस्था में जो है कि आपको पूरा मेडिकल लिया जाएगा। उनका भी सपना था फौज में जाने का, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे भी पापा से मिला कि पापा नहीं कर पाए तो मैं ये चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। अभी जितने भी युवा लोग हैं वो एक दिन भी फौज की सेवा करने के लिए मर रहे हैं। तो मुझे 4 साल की अवधि बहुत ज़्यादा ही मिल गई है, जो कि मैं 4 साल अपना देश को जो है अपना मैं एक ऑनलाइन क्लासेस है यूट्यूब पे, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा था। मैं उसी से तैयारी करता था। ये आप 2 महीने के कड़ी प्रयास से रनिंग करके आप जो है ये आप निकाल सकते हैं, ये निकाल आसानी सकते से। हैं। ये हमारे साथ है अग्निवीर। अग्निवीर के तहत इनके चौथे चरण में सिलेक्शन हुआ है और ये 7 महीने ट्रेनिंग करने के बाद अपने गांव पहुंचा है। और गांव पहुंचते ही इनका गांव वालों के साथ साथ इनके माता पिता एवं परिजन भव्य स्वागत भी किया है। तो आइए इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये अग्निवीर में जो फौज है क्यों जाना पसंद किए, क्या कुछ मकसद। साथ मौजूद है अग्निवीर भरत शर्मा जी। भरत शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहेंगे, आपको इंस्पायर जो आप समझते होंगे इंस्पायर कहाँ से इंस्पायर हुए जो आप अग्निवीर में चले गए? इंस्पिरेशन तो पहले तो मेरे पापा थे। पापा मेरे बड़े इंस्पेक्टर बने सबसे पहले, क्योंकि उनका भी सपना था फौज में जाने का, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे भी पापा से मिला कि पापा नहीं कर पाए तो मैं ये चीज़ को आगे बढ़ाऊँ अपनी जनरेशन में। तो यही मेरे पापा सबसे बड़े मेरे इंस्पिरेशन थे, और मुझे फौज में पहले से भी जाने का पहले से जाने का बहुत शौक था, मैंने था। बचपन से ही लग रहा था कि से हम फौज में जाएं। मन था। तो पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने पापा ने बहुत साथ दिया, साथ ही साथ जो आपका एक सपना था कि से हम मेरा भी जो है सपना था। फौज में जाके देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। जी अच्छा, ये कितने दिनों से इस तरह का सपना पाल के रखे थे? जी, ये मेरा जो एलिजिबल डेट है मेरा फॉर्म डालने का अग्निवीर का, उससे पहले से मैं ये सब चीज़ सोच के रखा था कि मेरा जैसे ही डेट जो मेरी उम्र जब हो जाएगी उम्र। माने कहा जाए तो कि जब एलिजिबल हुए मैं तो उससे पहले आप तैयारी प्रारंभ कर चुके थे कि से हमको फौज में ही जाना है, हमको देश का ही सेवा करना है, एकदम पूरा तैयारी था। मैं 1-1.5 साल पहले से ही उसके लिए मैं तैयार था। अच्छा, तैयारी का कोई टिप्स वगैरह, कितने घंटे तक आप लोग रनिंग वगैरह या स्टडी वगैरह क्या करते थे? मैं तो शुरू में जो है मैं सुबह में मैं बस जाता था रनिंग करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे मेरी भर्ती की दिन नज़दीक माने तारीख नज़दीक आता है तो मैं दोनों टाइम रनिंग करने लगा, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो रनिंग का पीरियड क्या था? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? अगर आप मन लगा के करें तो ये आप 2 महीने में 2 महीने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो रनिंग का क्वालिफाई का जो रनिंग का टाइम है, उस टाइम को आप बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। तो 5:45 का टाइमिंग दिया जाता है और 1600 मीटर जो है 1600 मीटर की दौड़ और 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको पूरा करना है। ये आप 2 महीने के कड़ी प्रयास से रनिंग करके आप जो है ये आप निकाल सकते हैं, ये निकाल आसानी सकते हैं। से। अच्छा, एक बात ये भी कहेंगे कि से भले आप रनिंग में पास कर गए, फिर आपका जो है मेंस वगैरह हुआ होगा, एग्जाम वगैरह हुई होगी। रनिंग से पहले ही हमारा एग्जाम और रनिंग से पहले ही अब रूल चेंज हो गया है ना, कि से पहले तो था कि से पहले दौड़ होता था, फिर एग्जाम होती थी। अब क्या है कि से पहले एग्जाम हो जाती है, फिर दौड़ होती है। अभी ये है कि पहले एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें अगर आपका नाम आता है तो उसके बाद आपका नाम रनिंग के लिए दिया जाएगा। उसके बाद रनिंग भी अगर आप क्वालिफाई करें तो उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका लास्ट में मेरिट बनता है। अब मेडिकल कितना टफ होता है इस तरह के फौज वगैरह में भर्ती के लिए? मेडिकल कितना टफ होता है, किस तरह का आपका मेडिकल यदि जांच वगैरह हो? फौज का मेडिकल जो है कि बहुत ही हार्ड होता है। नग्न अवस्था में जो है कि आपको पूरा मेडिकल लिया जाएगा। पूरा मेडिकल आपका डॉक्टर लेते हैं मेजर रैंक के,
वो मेजर रैंक के डॉक्टर जो आपका मेडिकल लेते हैं, पूरा का पूरा शरीर आपका जांच कर लिया जाता पूरा जांच किया जाता है। अच्छा, कुछ बीमारी वगैरह अगर किन्हीं को निकल जाता है तो क्या वो उनको फिर मौका दिया जाता है या उनको छांट दिया जाता है? है। अगर वो बीमारी छूट जाने वाली होती है, जो कि ख़त्म हो जाएगा जड़ से, तो उसको मौका दिया जाता है। जिसको नहीं छूटने वाला है तो उसको मौका नहीं दिया जाता है। टेक्स्ट बुक की बात करें, अगर टेक्स्ट बुक से तैयारी करने की बात करें तो उसमें कितना ड्यूरेशन आप देते थे कि से हम इस तरह से तैयारी करेंगे तो हमको निश्चित तौर पे है कि से इसमें सफलता मिल जाएगी? मैं डेली रात को 2 घंटे स्टडी करता था अपने मन से। रात में स्टडी करते थे, दिन भर क्या करते थे? दिन में मैं सुबह रनिंग करके आता था। सुबह रनिंग करने के बाद जो है अपना डाइट लेके मैं रेस्ट करता था पूरा दिन रेस्ट करने के बाद मैं फिर वही रेस्ट के बाद जो है अपना शाम को रनिंग करने मैंने जाता पूरा था। दिन भर सोचते रहते थे कि शाम में क्या कुछ पढ़ना है, किस तरह का तैयारी करनी है, तो वो दिन भर आप उस तरह से होमवर्क करते थे, उसको जो है आप अमली जमा बनाने के लिए रात को पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो पढ़ाई करने का माध्यम क्या था? एक होता है कि टेक्स्ट बुक भी होता है, अब तो जो है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारा जो है सोशल प्लेटफॉर्म है। तो क्या आप टेक्स्ट बुक से ही सिर्फ तैयारी करके इस क्षेत्र में चले गए या फिर सोशल जो एक्टिविटीज़ है सोशल मीडिया का, उसका भी आपको सहारा लेना पड़ा? मैं यूट्यूब के सहारे मैंने रोजगार वित्त अंकित एक ऑनलाइन क्लासेस है यूट्यूब पे, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा था। मैं उसी से तैयारी करता था। किस अथी का है सब्सक्रिप्शन वगैरह, किनका लिए था? रोजगार वित्त अंकित यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है। हाँ, उस पे से आप जाके सब्सक्रिप्शन लेके जो है आप कर सकते हैं। दरोगा हो गया, सेक्शन की तैयारी कराता है, दरोगा से लेके जो है सिविल से लेके जो है और भी जो सेक्टर है उसकी तैयारी, बैंक वगैरह के भी कराती होगी, रेलवे का भी कराता होगा, सारे का उसमें तैयारी। तो उसमें जो आप लोगों को जो सिलेबस मिलता था तो वो किस तरह का था? ये टेक्स्ट बुक से अलग था या उसमें कुछ भिन्न था? भिन्न तो कुछ नहीं था, किताब में भी वही था, उसमें भी वही था, लेकिन उसमें पढ़ाते थे तो पढ़ाने का उसमें तरीका अलग था और उसमें ज़्यादा समझ आता था। बिना टीचर के आप बुक तो अपने से नहीं पढ़ के हो सकते हैं कोई भी, उसके लिए टीचर तो चाहिए। टीचर जो कि हमको यूट्यूब पे पढ़ाते थे तो उससे समझ में आता था और उसको जो है मैं बुक से अपना रिवीजन करता था। अच्छा भरत जी, अच्छा भरत जी तो आपका आना मुनासिब नहीं, आप तो फौजी साहब हैं, देश की सेवा के लिए आप जा रहे हैं, 4 साल का आपका ड्यूरेशन होगा। आपको पता है कि से 4 साल के ड्यूरेशन के लिए जो ये चौथा बार हो रहा है, इससे पहले जैसे ही सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी उस समय बहुत सारे हंगामा हुआ था कि से 4 साल का जो अवधि है वो बहुत कम है। 4 साल के बाद जो है वो फौज में सेवा करने के बाद जब वो वापस आएगा, 17 से 21 साल का जो ड्यूरेशन है, 4 साल का ड्यूरेशन है, 22 साल के बाद किन्हीं का जो है अग्निवीर में होगा भी नहीं और 17 से पहले होगा, 16.5 से पहले होगा नहीं, तो 4 साल जॉब करने के बाद फिर वो जब वापस आएगा तो घर में बैठ जाएगा। तो आखिर तब उसका भविष्य क्या होगा? तो आप कुछ इस तरह का सोच के गए थे क्या 4 साल ही नौकरी करना है या और कुछ सोचे? मैं तो परमानेंट जॉब करने की सोच के गया था, लेकिन सरकार ने लागू कर दिया है 4 साल ही इसमें सेवा देना है, तो नहीं लग रहा है 4 साल बहुत कम है? यहाँ अभी जितने भी युवा लोग हैं वो एक दिन भी फौज की सेवा करने के लिए मर रहे हैं, तो मुझे 4 साल की अवधि बहुत ज़्यादा ही मिल गई है, जो कि मैं 4 साल अपना देश को जो है अपना जो है माने 4 साल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। माने अगर 4 साल भी अगर हमको मिल रहा है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सरकार हमको 4 साल का भी मौका दिया है। 4 साल भी मुझे देश सेवा की। अच्छा, अगर 4 साल के बाद वापस अगर आपको हटा दिया जाता है तो कुछ तकलीफ वगैरह नहीं होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, माने 4 साल के बाद अगर हटा भी दिया जाता है आपको तो कोई, लेकिन हम गौरवान्वित हैं कि 4 साल हमको देश का सेवा करने का मौका मिला। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो इधर उधर टहलते रहते हैं? उनको मैं यही कहूँगा कि तैयारी करिए अपना, और जो है कि देश की सेवा के लिए भी अपना श्रमदान कीजिए। श्रमदान कीजिए, एक तरह से श्रमदान है।
इससे देश की भी सेवा होगी और आपको कुछ रोजगार भी मिल गया, कुछ उसका बेनिफिट भी मिल गया। और सरकार तो आपको आर्थिक मदद दे रही है। सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। सरकार बहुत सारी अलग अलग स्टेट में जो है ना अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि उनको कुछ लाभ दिया जाएगा। तो आपको कुछ पता वगैरह है क्या? ये तो मैं तो अभी ट्रेनिंग पे था, तो मेरा फ़ोन तो मुझे मिलता नहीं था, तो इसीलिए मैं बाहर तो के हम बारे बता में दें मुझे आपको कि ज़्यादा बिहार नहीं। सरकार भी हो, हरियाणा सरकार हो और भी सरकारें हैं जो अग्निवीर 4 साल का जो काम करके आएंगे, तो उनको सरकार जो है ना एक अलग प्रायोरिटी के तौर पर अपने ही राज्य में जो है कुछ नौकरी वगैरह भी देने वाले हैं। तो क्या ये सही पहल है क्या सरकार के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी जो पहल कि है। अग्निवीर अभी जो कि रिटायर हो जाएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि इससे वो बेरोजगार नहीं वो रहे। बेरोजगार नहीं रहता है। जो उनको वहाँ पे मिल रहा था वही सम्मान अगर प्रदेश में भी मिलना स्टार्ट हो गया तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों को और जागृति मिलेगी उन युवाओं को कि नहीं, हम 4 साल के लिए भी जा रहे हैं, तो वहाँ से जब हम वापस अपने प्रदेश आएंगे तो हमको रोजगार मिलेगा, हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। इस तरह की बात है। अच्छा, अब लास्ट सवाल ये है कि इससे उन युवाओं को एक आप आदर्श के तौर पर भी उभर कर सामने आया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अग्निवीर में नहीं जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सरकार इतना अच्छा मतलब स्कीम तो पहले सभी युवाओं को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी सरकार ने उसमें सुधार करके ये स्कीम में जो है कि पूरा बदलाव किया है। युवाओं को आरक्षण भी मिलेगा, रिटायरमेंट उनका 4 साल के बाद हो जाने के बाद भी, और उनको सिविल में भी जॉब ऑफर कर दिया जाएगा। ये सरकार का ये सरकार की है। किया हुआ है। तो कब आप जा रहे हैं अब ज्वाइनिंग के लिए? मैं 20 तारीख को यहाँ से निकल जाऊँगा 20 तारीख को निकल अपने रहे हैं। यूनिट के लिए। 7 महीने का ट्रेनिंग करके वापस अपने मम्मी पापा से मिलने आए हैं। जी दोस्त वगैरह से भी मिले होंगे, परिवार वगैरह से भी मिले होंगे। जी जी। तो सबका किस तरह का रिस्पांस था आपके प्रति? रिस्पॉन्स सब मुझे अब अलग नज़रिए से देख रहे हैं जी। फौजी साहब जी, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, भरत शर्मा जी थे जिन्होंने 7 महीना का ट्रेनिंग करके वापस अपने गांव पहुंचे हैं और गांव पहुंचने के बाद जो है काफ़ी हर्षोल्लास और खुशी का माहौल व्याप्त है। और इसी के सिलसिले में आज हमने भरत शर्मा यानी फौजी साहब से बातचीत की, रूबरू हुए कि से आखिर जो है अग्निवीर में जाना क्यों चाह रहे थे, क्या उनका लक्ष्य था, किनसे ये इंस्पायर हुए, इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बात की। अच्छा था कि हम फौजी बने जी। और हम नहीं, बहुत प्रयास करने के बाद जो है हम तो बन नहीं सके। तो मेरा इच्छा था कि मेरा बेटा जो है देश की सेवा करे। तो जो आप नहीं कर सके आज उन जी, आपके मेरा पुत्र, बेटा कर रहा है। तो इस बात की कितनी खुशी है? बहुत गर्व है मुझे। आप लोगों ने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है इनका स्वागत किया था यहाँ पे। तो कैसा उस वक्त का क्या माहौल बहुत था, अच्छा लग रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लड़के को इसी तरह जो है तैयारी करके देश की सेवा करना चाहिए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद।
तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।